केवल ये उसका दोष था और उस नजर ने उस बच्चे का ये हाल कर दिया कि वो बेड से उठने की स्थिति में नहीं रहा। आप जिस नजर की बात कर रही हैं वो विनाशकारी नजर है। नजर आपके जीवन के अंदर आपका सब कुछ छीन लेती है। आप ट्रस्ट करिए, सौंदर्य तक छीन लेती है। तो कैसे पहचाने कि नजर अच्छी है बुरी है? ईश्वर तक को नजर लगती है और हम उनकी तक नजर उतारते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम ने अपने जीवन में प्रथम बार किसी से छुपकर युद्ध किया, सामने नहीं। अगर आपके औरा चक्र का कोई दरवाजा है तो आप हाथ मिलाकर उनको वो चाबी दे देते हैं जिससे वो आपका आभा चक्र जो है काट सके। ये ग्रहों की वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यहाँ कुछ ऐसा है जो आपके लिए घातक बाहर से बन रहा है, अदृश्य शक्तियों के रूप में। ऐसे लोगों का आभा मंडल बहुत कमजोर होता है। नेगेटिविटी दिखती है। आप जब उस घर में रहेंगे तो आपको अजीब सी बेचैनी रहेगी, आपको अजीब अजीब सी आहटें, अजीब अजीब सी चीजें हमेशा अपने इर्द गिर्द होती हुई महसूस होंगी, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देगा। अब ये भूत प्रेत, जिन जिन्नात, पिशाचनी, डाकनी, इन सब का होना नहीं है। ये क्या खुद की नजर भी उतार सकते हैं? ये नजर का कारण जो हम मानते हैं वो हम ज्यादातर राहु को मानते हैं। हम ना चाहते हुए भी ऐसी चीजें करते हैं, ऐसे जोन में जाते हैं जहाँ पर राहु कहीं ना कहीं वो रास्ता खोल देता है नजर को आने का। तंत्र को तो कई लोग मानते हैं कि सही नहीं है। किसने चालू की मूर्ति पूजा? तो क्या मूर्ति पूजा तंत्र है? आप जो पूजा करते हैं ना वो भी तंत्र है। माँ काली क्या है, उनके बिना तंत्र नहीं। लेकिन एक तरीका होता है जिस तरीके से अगर आप किसी का नाम लेकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। दुनिया की कोई भी नेगेटिव एनर्जी धरा पे पैर नहीं रख सकती। कोई विशेष तिथियां भी होती हैं जब ये नेगेटिव एनर्जी वो बहुत एक्टिव हो जाती है? ये सारी नेगेटिविटीज को बुलाने का न्योते देने के तरीके हैं। 13 नंबर को इतना एक श्रापित नंबर क्यों मानते हैं? जैसे जो 13 नंबर हैं उनको मैं हूं श्वेता रंजन और आज हम बात करने जा रहे हैं उन अदृश्य शक्तियों की जो हमारे जीवन, सफलता और मानसिक शांति को प्रभावित करती हैं। नज़र, तंत्र, इन सब पर बात होगी। क्या तंत्र केवल डर है या उसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? क्या है नज़र, कैसे हम बच सकते हैं, क्या चुनौतियां होती हैं? और इन सभी सवालों पर जवाब लेकर हमारे साथ हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य त्रिशला चतुर्वेदी जी। तो त्रिशला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। तो शुरुआत करते हैं। आज चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं नज़र पर, और नज़र के बारे में आपसे बेहतर कौन बता सकता है? बहुत आपकी जो जानकारी है बिल्कुल सटीक बैठती है। नज़र क्या है, पहले मैं चाहूँगी कि दर्शकों को बताएं। नज़र कई प्रकार की होती हैं। नज़र वो भी है जो नया जीवन देती है। नज़र वो भी है जो एक बार अगर आप पर पड़ जाए तो आपका जीवन तर जाता है। ठाकुर जी की नज़र। नज़र वो है जो आपको नया नज़रिया देती है, नई राह देती है। लाइफ के अंदर आपको नए मुकाम हासिल करने के लिए आपको नए नए पाथ देती है, पथ प्रदर्शित भी नज़र करती है। पर आप शायद जिस नज़र की बात कर रही हैं वो विनाशकारी नज़र है। वो एक नेगेटिव नज़र है। आप कर रही हैं इवल आई की बात। आप कर रही हैं उस नज़र की बात जो आपसे आपका सब कुछ छीन लेती है। आपकी ऊर्जा, आपका बल, आपका धैर्य, आपका संयम, आपका पुण्य, आपका धर्म, सब कुछ जो आपसे छीन कर ले जाती है। आप उस नज़र की बात कर रही हैं। अब इसको हम अगर उदाहरण तो किसी के साथ अगर हम जोड़ने की बात करें तो देखिए, नज़र जो है वो बाली की तरह है। बाली, रामायण के वो बाली और सुग्रीव, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उनके पास एक असीम शक्ति थी। उनको ये शक्ति थी कि वो जिसके भी सामने जाकर खड़े होते थे वो सामने वाले की सारी पावर्स अपने अंदर ले लेते थे और सामने वाला जो है वो बिल्कुल परास्त हो जाता था, या बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ऊर्जा विहीन हो जाता था। इसीलिए भगवान श्री राम ने अपने जीवन में प्रथम बार किसी से छुपकर युद्ध किया, सामने नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं भी इनके सामने चला जाऊंगा तो ये मेरी भी सारी शक्तियां मुझसे ले लेंगे। तो नज़र ना उन्हीं बाली की तरह है। नज़र आपके जीवन के अंदर जब किसी की पड़ जाती है गलत नज़र, तो वो आपसे आपका सब कुछ छीन लेती है। आप ट्रस्ट करिए, सौंदर्य तक छीन लेती है। Really? जी। तो कैसे पहचाने कि नज़र अच्छी है, बुरी है, या कोई व्यक्ति जिसकी नज़र बुरी है, कैसे कोई पहचाने?
किसी इंसान की नज़र बुरी है ये तो आप कभी नहीं पहचान सकते, लेकिन आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, आप अपने ऑरा को सुरक्षित कर सकते हैं, आप अपने इर्द गिर्द एक ऐसी शील्ड बना सकते हैं, ऐसा कवच बना सकते हैं जिससे कि कोई भी बुरी से बुरी नज़र आपके ऊपर अपना प्रहार ना कर सके। हम लोगों ने ना जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को बहुत ईजी गोइंग ले लिया है। जैसे हमने पाश्चात्य संस्कृति से सीखा हाथ मिलाना, हम जाते हैं और तुरंत जो है लोगों के साथ हाथ मिला देते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा लाइफ का पहला पॉडकास्ट मैं किसी के यहाँ करने गई। जब मैं उतरी तो उनके यहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो मुझे रिसीव करने आए, वो आए, उन्होंने मेरे एडिटर और जो मेरे कैमरामैन हैं उनके साथ हाथ मिलाया और वो मेरे पास आए, उन्होंने ऐसे करके हाथ बढ़ाया तो मैंने उनको जय श्री कृष्णा हाथ जोड़ के कर दिया। उन्होंने अंदर जाके बोला, अरे ये तो बहुत पुराने टिपिकल टाइप की हैं, और मैंने हाथ ऐसे बढ़ाया तो इन्होंने तो मुझे जो है नमस्कार कर दिया। कुछ बात चल रही थी तो मैंने सुन ली वो बात। तो मैंने उनको ये समझाया, मैंने कहा देखिए, आप जब किसी के साथ इस तरीके से हाथ मिलाते हैं तो आप अपने ऑरा चक्र को काटने का, अपने ऑरा चक्र को खंडित करने का आप सबसे पहला उनको जो है एक तरीके से रास्ता दे देते हैं। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके ऑरा चक्र का कोई दरवाज़ा है तो आप हाथ मिलाकर उनको वो चाबी दे देते हैं जिससे वो आपका आभा चक्र जो है काट सकें। शायद तभी भारतीय संस्कृति में है कि हम नमस्ते करते हैं, लेकिन दूसरे देशों से ये आया है हमारे देश में कि हम हेलो करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, आप ना कहीं चीज़ों को समझने की अगर कोशिश करें, अगर लोग इस पर विचार करें, हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं पाश्चात्य संस्कृति की तरफ। वो हाथ मिलाते हैं, वो गले लगते हैं, वो ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं। आप एक चीज़ को समझिए, अगर वो इतनी ही सब चीज़ों में सही थे तो वो बार बार हिंदुस्तान आके हिंदुस्तान की चीज़ों को क्यों अपनाते हैं? वो क्यों भारत में आते हैं, यहाँ के क्यों शिक्षा लेते हैं? क्यों वो हमारी चीजों को अपनाकर अपने जीवन को सही राह पर ले जाने का बार बार नित्य प्रयास करते हैं? और ये तो सदियों से चला रहा है, चाहे वो नालंदा के समय भी ह्वेनसांग और तमाम ऐसे ट्रैवलर्स आए जिन्होंने यहाँ से ज्ञान बटोर के ले गए और वहाँ किताबें लिखी। अभी भी आप ये लगाइए कि हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, उनके पास आकर भी बहुत सारी चीज़ों पर वो संशोधन करते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो रिसर्च में हेल्प लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो सारे भेद जो है वो हमारे ही पास हैं। तो फिर हम ये पहचान नहीं सकते कि किसी की नजर नहीं, बुरी आप है। पहचान नहीं सकते, लेकिन आप नित्य क्रिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे आपको अगर नजर लगती भी है तो आप नजर उसको जो है हटा सकते हैं। देखिए, अब तो यह ना बहुत हम मॉडर्न, सो कॉल्ड मॉडर्न हो गए हैं, और हम 2025 में जब ऐसी बातें करते हैं तो लोग ये कहते हैं, अरे क्या फालतू की बातें हैं, आप कौन से युग में जी रहे हो? आप देख नहीं रहे हो आज इंसान जो है मोबाइल के ऊपर यहाँ बैठा बैठा लंदन में बातें कर रहा है? आप देख नहीं रहे हो कि आसमान चीर के जो है दूसरे ग्रह तक लोग चले गए हैं? आप कौन सी सदी की बातें करते हो? ये सब पुराने जमाने में होता था, अब नहीं होता था। तो एक आपको मैं बहुत छोटी सी चीज बता दूं, जब पुराने जमाने में ये कार्य होते थे तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स और इतने ज्यादा चीजें नहीं थी। हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स इतने तादाद में नहीं थे। आज एस्ट्रोलॉजी का मार्केट इतना बड़ा हो चुका है, तभी तो लोग अच्छे अच्छे प्रोफेशन छोड़कर एस्ट्रोलॉजी करने आ रहे हैं। अगर आप उस समय की बात करें तो आपको गिने चुने एस्ट्रोलॉजर्स मिलते थे, वो भी आपको बड़ी मेहनत और दूर जाकर और बड़े पैदल चलकर, बड़ी तपस्या कर कर आप उन तक पहुंच पाते थे, तब आपको जाकर कुछ चीजें पता लगती थी। दर्शकों को मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी त्रिशला जी कि ये नजर का कॉन्सेप्ट जो है ना, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, सब जगह हर है, देश में है, सब जगह है। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, सबसे बड़ा शैतान ही यही है, और ये सबको खाता है। ये केवल हमारे देश की बात नहीं हो रही है, ये पूरे ब्रह्मांड की बात है। ईश्वर तक को नजर लगती है और हम उनकी तक नजर उतारते हैं। तो नजर लगाई जाती है या किसी की नजर के 3 प्रकार हैं। नजर एक होती है दृश्य, एक होती है अदृश्य, और एक होती है जिसको हम जानबूझकर लगाने का प्रयास करते हैं। जो जानबूझकर नजर लगाने का प्रयास किया जाता है उसके अंदर तो कुछ इस तरह की आप कह लीजिए टोटका तंत्र इस तरह का किया जाता है, या इस तरह के आप कह सकते हैं रिचुअल्स किए जाते हैं कि वो चीज जो है वो उस व्यक्ति को जाकर लग जाए।
पहुंचा दे। एक प्रकार से समझ लीजिए एक तीर जो निकलेगा और वो सामने वाले को जाकर चुभेगा, वो तीसरी कंडीशन होती है। लेकिन दो तरह की और नजर होती है, एक होती है दृश्य, एक होती है अदृश्य। जो अदृश्य नजर होती है वो आपको बहुत समय के बाद पता चलती है, उसका एकदम इंस्टेंट इफेक्ट नहीं आता। लेकिन जो दृश्य नजर होती है वो आप पर तुरंत प्रभाव कर देती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, हम कहीं बाहर गए, हम लौट कर आए, किसी ने हमारी तारीफ कर दी, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। घर में घुसते ही पता चला जिस सिर बहुत जोर से दुखने लग गया, बहुत जोर से छींकें आने लग गई, कमर में बहुत तेज पेन होने लग गया, या कोई ना कोई हमारे साथ शारीरिक कष्ट आ गया, तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आप उस इंस्टेंट नजर के इफेक्ट में आ गए। अब मैं आपको वही चीज बता रही थी कि पहले क्या होता था कि हर घर के अंदर एक नियम होता था। हर दूसरे दिन घर के परिवार के समस्त सदस्यों की नजर उतारी जाती थी। जब बाहर से लोग घर आते थे ना, तो वो क्या करते थे, अपनी चप्पल पहले जोर जोर से दरवाजे पे पटक देते थे। उसके बाद में घर में घुसते थे, पहले हाथ पैर धोते थे, उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करते थे। कहाँ रह गया वो सिस्टम? हाँ, पहले के लोग करते थे तो कोई इसके पीछे साइंटिफिक रीजन तो कुछ तो होगा। या एक नमक के पानी से स्नान भी करते हैं लोग नजर उतारने के लिए, कॉफी के पानी से स्नान करते हैं नजर उतारने के लिए, फिटकरी डालकर स्नान किया जाता है नजर उतारने के लिए, पीली सरसों डालकर स्नान किया जाता है नजर उतारने के लिए। जब राई के पत्ते आते हैं, राई होती है, उसके जब पत्ते आते हैं उसको पानी में डालकर उससे स्नान किया जाता है नजर उतारने के लिए। तो कोई खास समय होता है इसका जब करना है या कैसे करना है? देखिए, ये नियम होता है। उपाय जितने भी हैं, मैं बार बार यही चीज समझाती हूँ। लोग कहते हैं उपायों से क्या होता है, उपायों से क्या? उपायों से नहीं होता, उपाय नियम है। बिना नियम उपाय काम नहीं करते, और जब तक आप किसी नियम को साधोगे नहीं तब तक जीवन में परिवर्तन आएंगे नहीं। तो उपाय नियम है आपके जीवन को बदलने के। आपको ये चीज रेगुलर करनी पड़ेगी। आप ये सोचे कि साल में एक बार, अरे मुझे नजर लगी है, लो मैं नमक के पानी से स्नान कर लेता हूँ, ठीक हो जाऊंगा। नहीं, आपको ये चीज ना रेगुलर पैटर्न में अपने लाइफ में उतारनी पड़ेगी। जैसे कि आप हफ्ते के 2 दिन बांध लीजिए कि आपको नमक डालकर स्नान करना ही करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज हम बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर आए, आपको ऐसा लगता है, कुछ लोग ऐसे थे जो हमें देख रहे थे लेकिन हमें उनका देखना अच्छा नहीं लग रहा था। देखिए, औरतों में ये सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। वो लोगों को देखकर तुरंत पहचान जाती हैं कि आज इसका देखना ठीक नहीं था। देखने के इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई गंदी नज़र से देख रहा था। देखने का मतलब ये कि ये जो नज़र थी ना इसकी, ये कहीं ना कुछ नुकसान करेगी। बच्चों को भी वो टोक देती हैं उसी समय, तुम हर किसी के सामने क्यों खाने लग जाते हो, हर किसी के सामने बेटा तुम क्यों बोलते हो, किसी और के घर पे जाके इतनी उधम क्यों करते हो। ये औरतों के अंदर एक बहुत गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है कि वो तुरंत पहचान जाती कि सामने वाले की नज़र अच्छी नहीं है। तो वो क्या करेंगी, वो आते ही अपने घर में इस बच्चों को बोलेंगी, चलो तुम सबसे पहले चलो आओ, मैं तुम्हारी नज़र उतार देती हूँ, चलो तुम बैठो, एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए ना अभी तुरंत जो है वो धूप बत्ती लेकर आती हूँ और तुम्हारी नज़र उतार देती हूँ। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये नज़र को उतारने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस में लानी पड़ती हैं। और नज़र एक ऐसी चीज़ है, यकीन मानिए, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कब कहाँ जाकर बैठ जाएगी और कितनी गहरी होती जाएगी कि वो आपको 10, 15, 20, 50 साल बाद इफेक्ट करेगी। इतने समय के बाद नज़र बंधन बहुत बुरा होता है। देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटी सी घटना बताती हूँ। भगवान को भी नज़र लगती है, तो आप ये चीज़ सोचिए, जब भगवान तक नज़र खा जाते हैं तो हम इंसान तो फिर क्या चीज़ हैं। उनकी तक नज़र उतारी जाती है, उनको तक रेगुलर प्रैक्टिस में नज़र उनके उतारने का काम किया जाता है। जब जब ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता है ना, तब तब ठाकुर जी की नज़र उतारी जाती है। और फिर जो आपने कहा कि कुछ अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती, वो मतलब पता, सिम्टम्स नहीं नजर आते नजर के, उसका कोई सिम्टम आपको समझ में नहीं आएगा। वो धीरे धीरे प्रभाव करती है, वो बहुत बहुत धीमी गति से गोचर करती है। और वो आपको लगभग ये मान के चलिए 3 महीने या 3 साल के बाद इफेक्ट करती है। तो इफेक्ट किस तरह का होता है? वो कैसा भी हो सकता है, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक। वो मानसिक तौर पे भी आपको परेशान कर सकती है, आर्थिक तौर पे भी कर सकती है और शारीरिक तौर पे भी कर सकती है। तो कैसे पहचाने?
वो जब आपको नज़र का इफेक्ट समझ में आने लगे, आपको लगे कि आपकी चीज़ें बिल्कुल विपरीत होने लगी हैं, तब देखिए कुंडली के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जो आपको बताते हैं कि ये ग्रह आपके ऊपर विपरीत असर नहीं डाल रहे हैं, ये ग्रहों की वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यहाँ कुछ ऐसा है जो आपके लिए घातक बाहर से बन रहा है, अदृश्य शक्तियों के रूप में। तो अदृश्य शक्तियों के रूप में नजर आती हैं। तो जैसे कैसे बदलाव क्या क्या महसूस करेंगे आप? मान लिया शारीरिक बदलाव, बॉडी में डलनेस आने लगती है, चेहरा काला पड़ने लगता है, आंखों के नीचे सूजन आने लगती है, आंखों के नीचे कालापन आने लगता है, खाने पीने की व्यवस्था जो है वो बिगड़ जाती है, इंसान को नहाना पसंद नहीं आता, इंसान बार बार जो है ना अपनी उलझनों में उलझा रहता है, बेवजह या तो चिल्लाने लग जाता है या एकदम ही शांत हो जाता है, अपनी चीज़ों से भागने की कोशिश करता है, अपने घर से दूर जाने की कोशिश करता है, घर के लोग पसंद नहीं आते। ये सिम्टम्स तो मुझे लग रहा है आजकल हर बच्चे में है। नज़र बहुत बहुत गंदी चीज़ होती है। मेरे एक परिचित हैं, उनके बेटे को नज़र लगी और इतनी गंदी नज़र लगी। केवल उस बच्चे का दोष क्या था कि वो क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आता था। ओह, केवल ये उसका दोष था। और उस नज़र ने उस बच्चे का ये हाल कर दिया कि वो बेड से उठने की स्थिति में नहीं रहा। उसे क्या बीमारी है ये पूरे विश्व के डॉक्टर आज तक नहीं बता पाए। तो क्या हुआ था उसे? मतलब नज़र, नहीं चल नहीं पाता था क्या? कुछ भी नहीं कर पाता था, ऑन बेड, टोटली ऑन बेड। सिर्फ आंखें थोड़ी बहुत उसकी चल रही थी, बाकी कुछ भी नहीं, पूरा शरीर उसका सुन्न। तो जैसे अगर किसी को नजर लगे तो आप कैसे उतारें? क्या खुद की नजर भी उतार सकते हैं? खुद की नज़र भी उतार सकते हैं। क्या तरीका है उसका? खुद की नज़र उतारने के 3 तरीके होते हैं। एक सबसे पहला तरीका होता है नमक। आप अपने उल्टे हाथ के अंदर थोड़ा सा नमक लीजिए, सीधे हाथ के उंगलियों से आप उस नमक को लीजिए, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और आप पानी के अंदर पहले जहाँ से उतारा है उसको हटा दीजिए, फिर बाकी के नमक को भी आप बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। बहता हुआ मतलब जो भी आपके टैप का वाटर है उससे। और दूसरी नज़र उतारने का स्वयं से जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप अपने शरीर के ऊपर से लेके नीचे तक आप 7 बार लौंग घुमाइए और आप इस लौंग को एक गाय के उपले के ऊपर, कंडे के ऊपर कपूर के साथ रखकर जला दीजिए। घर के बाहर जलाना होता है। और ये जो दोनों कार्य हैं ये आप संध्या के बाद करेंगे तो इसका इफेक्ट आपको ज़्यादा अच्छा। कितनी लौंग लेने हैं? 7 लौंग और आपको 7 बार ही अपने ऊपर से घुमाना है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम स्वयं कर सकते हैं। एक सबसे अच्छी चीज़ होती है, नज़र का कारण जो हम मानते हैं वो हम ज़्यादातर राहु को मानते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी से बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि नज़र जब लगती है तो कहीं ना कहीं राहु उस समय अपना एक तरीके से शरारत कर रहा होता है या आपके साथ उग्रपात कर रहा होता है या आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी आपको नज़र जो है बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर जाती है। क्योंकि राहु एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो आपके ऑरा सिस्टम को पूरी तरीके से काटने की क्षमता रखता है और आपकी बुद्धि फेरता है, आपकी बुद्धि के ऊपर बैठकर आपके विचारों को बदल देता है, आपके अंदर की परिस्थितियों को बदल देता है। तो इसी वजह से क्या होता है, हम ना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसे जोन में जाते हैं जहाँ पर राहु कहीं ना कहीं वो रास्ता खोल देता है नज़र को आने का। तो जो हम कहते हैं कि जैसे किसी की छाया कमजोर है, वो तो छाया आभाई मंडल तो है आपका, इसका मतलब यही हुआ ना कि ऑरा आप कमज़ोर है। सो कैसे मजबूत कर सकते हैं? क्या हम अपने ऑरा को, मतलब क्या वो कॉन्फिडेंस से जुड़ा है? कैसे मजबूत करें? देखिए, ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसके लिए ना आपको पहले ऑरा को पूरा समझना पड़ेगा और ऑरा के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं या छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कई लोग होते हैं जो सुबह उठ तो जाते हैं लेकिन वो बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं होते। बिल्कुल। ऐसे लोगों का आभा मंडल बहुत कमज़ोर होता है। ऐसे लोग जिनको हम बार बार ये कहते हैं, अरे बेटा ये काम क्यों नहीं कर रहे, अरे बच्चा तुम उठ के जा क्यों नहीं रहे, बेटा अभी ये कर लो, करते करते थोड़ी देर में करते हैं, आपको बार बार टालते हैं। सोचते तो बहुत ज़्यादा है, सोच उनकी बहुत बड़ी है, लेकिन जब आप उनको ये कहेंगे कि काम करिए तो वो निल हो जाएंगे।
जो अपने आप से ज्यादा ये सोचकर इस विश्वास पर जीते हैं कि अरे हम तो राजा पैदा हुए हैं, हमें तो सब बैठे बैठे मिल जाएगा, ये जो विचारधारा है ना, ये उनके ऑरा को अपने आप कमजोर करती हैं। ऑरा को सूर्य की किरणें भी चाहिए, रोशनी भी चाहिए। ऑरा को आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए नित्य आपका स्नान करना भी जरूरी है। अगर आप रोजाना नहीं नहाते हैं तो भी आपका ऑरा कमजोर होगा ही होगा। बिल्कुल। फिर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हम जब उठते हैं, उठ के हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम किसको स्मरण करते हैं। लोग तो आजकल क्या करेंगे, उठेंगे, साइड में फोन रखा है, आंखें बंद हैं, ओहो 9 बज गए, चलो वहीं पे उठ गए, लाओ मेल चेक कर लेते हैं, व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, मैसेजेस चेक कर लेते हैं, अरे इसने ये पिक्चर डाली, चलो इसको लाइक कर देते हैं, डिसलाइक कर देते हैं। आपने उठते ही सबसे पहले हाथ में ही राहु ले लिया। बिल्कुल, ये बात तो सोचा ही नहीं मैंने। सही कह रही हैं आप। सबसे पहले सुबह उठकर आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपकी आत्मा में जो नाम आना चाहिए ना, वो ईश्वर का आना चाहिए। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ कहा करती थी कि वो मंत्र पढ़ने, जैसे आँख खोलो ना, कर अग्रे वसत लक्ष्मी, कर मध्य, कर मूले सबसे च पहले सरस्वती। अपने हाथ को ही देखा जाता है इस तरीके से। सर्वप्रथम हाथ जोड़ा जाता है और पूरी प्रकृति को, पूरे ब्रह्मांड को नमस्कार किया जाता है उठ के। उसके बाद में अपना हाथ खुला जाता है और उसके बाद अपने हाथ की रेखाओं को देख के ईश्वर को याद करके कहा जाता है कि हमारे कर्म को भाग्य में बदलना, हम जो भी कर्म करें उसको हमारे भाग्य में बदलना और अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा हम पर रखना। ऐसे बोलते हुए ये दोनों हाथ आपको अपने सिर से घुमा लेने हैं। अच्छा, कई बार त्रिशला जी, कई घरों की जो ऊर्जा होती है ना, वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाती है, तो घरों को भी नजर लगती होगी? बिल्कुल लगती है, मतलब गाड़ियों को नजर लगती है। अरे आप बहुत दूर मत जाइए, आजकल तो मोबाइलों को भी नजर लगती है। तो कैसे, मतलब जैसे गाड़ियों को होता होगा तो शायद एक्सीडेंट्स होते होंगे जी, और घरों को नेगेटिविटी दिखती है। नेगेटिविटी दिखती है। आप जब उस घर में रहेंगे तो आपको अजीब सी बेचैनी रहेगी, उस घर में आपको बाहर बहुत नजर आएगा। अगर बाहर बहुत सर्दी है तो आपको उस घर में आके और अत्यधिक सर्दी महसूस होने लग जाएगी। बाहर गर्मी है तो उस घर में आके आपको अत्यधिक गर्मी महसूस होने लग जाएगी। कहने का मतलब यह है कि बाहर के टेम्परेचर से उस जगह का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही होगा, वो प्रकृति के समतल नहीं होगा वो घर। आपको अजीब अजीब सी आहटें, अजीब अजीब सी चीजें हमेशा अपने इर्द गिर्द होती हुई महसूस होंगी, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देगा। अब ये भूत प्रेत, जिन जिन्नात, पिशाचनी, डाकनी, इन सब का होना नहीं है। ये नजर भी ये सारे काम करती है। बार बार घर में कोई ना कोई तोड़फोड़ होना, सबसे बड़ा सिम्टम। अगर आपके घर के अंदर नजर का वास है ना, तो आपके घर के अंदर 2 चीजें अवश्य ही होती रहेंगी। पहली, दीमक। कभी आपके घर से दीमक नहीं हटेगी, कभी भी नहीं हटेगी। और दूसरी, सीलन। ये 2 चीजें जिस घर में होंगे उस घर में नजर जरूर होगी। तो कैसे, इसका उपाय क्या है? घर की ऊर्जा को कैसे बदले? नित नियम से आपको वास्तु हवन करवाने चाहिए, नियम से आपको पूजन करना चाहिए, आपको अपने घर का ऑरा स्ट्रॉन्ग रखने के लिए यंत्र लगाने चाहिए। हमारे सनातन धर्म के अंदर यंत्र, मंत्र और तंत्र 3 प्रकार की चीजें दी गई हैं हर चीज को बलवान करने के लिए। शरीर की कमजोरी है, मंत्र पढ़िए। घर में कमजोरी आ रही है, यंत्र रखिए। जीवन में कमी आ रही है, अभाव आ रहा है जीवन जीने में, तंत्र का सहारा ले लीजिए। लेकिन तंत्र को तो कई लोग मानते हैं कि सही नहीं है तंत्र विद्या करना, ऐसा भी माना जाता है। आप जो पूजा करते हैं ना, वो भी तंत्र है। आज मैं आपसे आपसे और आपके ऑडियंस से एक क्षमा चाहूँगी, एक सवाल पूछना चाहूँगी। आप मुझे एक बात बताइए, मूर्ति पूजा कब से चालू हुई? किसने चालू की मूर्ति पूजा? अगर इसका उल्लेख कहीं है तो मुझे तो पता नहीं है। कमेंट्स में आप लोगों से चाहूँगी कि आप लोग जवाब दें। तो क्या मूर्ति पूजा तंत्र है? मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ भगवान श्री राम के वंश से। आपने कहा कि
अगर शारीरिक कमजोरी हो या शरीर में कोई विकार आ रहा हो, मैं आपको ये बता रही थी कि जिनकी मूर्तियों की पूजा हम करते हैं, जिस अपने आराध्य की पूजा हम करते हैं, उसके अंतर्गत भी हम जिस चीज का उपयोग करते हैं वो है हमारी तंत्रिका। और तंत्रिका जिस चीज में यूज आ रही है वो सब तंत्र में है। दीपक जलाना भी तंत्र है, अगरबत्ती जलाना भी तंत्र है, धूप जलाना भी तंत्र है। तंत्र बुरी चीज नहीं है। अगर तंत्र बुरी चीज होता तो ये पूरी सृष्टि उसी तंत्र पे खड़ी है। ये कलियुग जो है, कली का युग, कलियुग, कलयुग हम करते हैं, इसका असली नाम है कलियुग। कली जो है वो माँ काली का युग है। माँ काली क्या है? उनके बिना तंत्र नहीं। दो ही तो तंत्र के भाग बताए गए हैं, काली और श्री। तो बिना काली तंत्र के कोई चीज पूर्ण नहीं हो सकती। तो देखिए तंत्र तो अब मैं आपको आज एक छोटी सी चीज बताती हूँ। मैं आज आपको ये बोलती हूँ कि फलानी जगह एक सरोवर है, आप वहां जाइए, वहां व्रत से व्रत व्यक्ति भी चला जाएगा तो वहां जाके स्नान कर लेगा और वो वापस से यंग हो जाएगा, उसको वापस से जो है जवानी मिल जाएगी, वो वापस से खूबसूरत हो जाएगा। मैंने आपको ये भेद बता दिया, आप वहां गई, आपके साथ वही सेम चीज हो गई, आप बहुत खुश होके आ गई। अब आपने आके अपने 5 जनों को और बता दिया, उन 5 ने 50 को बता दिया, ऐसे कर करके सब वहां पहुंच गए। लेकिन आप एक चीज समझिए, वो वृद्ध से जवानी में वापस आके कौन से उन्होंने बहुत अच्छे कर्म कर दिए, उन सारी अच्छी चीजों को भी आकर उन्होंने किसी ना किसी विनाश के लिए ही काम में लिया। तो तंत्र को लोगों ने विनाश के लिए ज्यादा काम में लिया। क्यों? क्योंकि तंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली चीज है, इंस्टेंट इफेक्ट दिखाने वाली चीज है। तंत्र से किसी भी तरह की चीजों को काटा जा सकता है, किसी भी नेगेटिविटी के ऊपर आप अपना कमांड कर सकते हैं, किसी भी चीज के साथ आप अपने आप को बहुत जल्दी प्रोटेक्ट कर सकते हैं तंत्र के सहारे। तो लोगों ने लेकिन इस चीज को उल्टे तरीके से लेना चालू करा। तुम्हारे साथ ये दिक्कत है, जाओ इस पे तंत्र कर देंगे, तुम्हारा दुश्मन परास्त कर देंगे, तुम्हारा दुश्मन खत्म कर देंगे। अरे आपको तंत्र से ताकत चाहिए, तंत्र साधना है। हाँ, क्योंकि उसको लोग मारन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं, मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, उनको तंत्र का त भी नहीं पता। त तो बहुत दूर की बात है, मैं तो कहूँगी एक इतनी सी उनको मात्रा भी नहीं पता। देखिए मारन, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ये जितनी भी चीजें होती हैं, इन सब पर कार्य करने से पहले साधक को अपने आप को साधना पड़ता है, अपने आप को उनको जो है अंदर से शुद्ध करना पड़ता है। आधी से ज्यादा चीजें जो हैं वो केवल और केवल देवताओं के ही अधीन हैं और देवताओं द्वारा ही उनको यूज में लिया जा सकता है। नॉर्मल इंसान के बस का नहीं है कि वो उन चीजों को यूज में ले ले। लेकिन हर एक चीज के आगे 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 जो है ना छोटे छोटे भाग होते हैं। उन भागों को मनुष्य जीवन के अंदर कठिनाइयों से निकालने के लिए हमारे आराध्य ने, हमारे भगवान ने हमको आशीर्वाद स्वरूप चीजें दे रखी हैं। दुर्गा सप्तशती को अगर आप प्रेम से पढ़ेंगे, किसी मनोकामना की सिद्धि के लिए पढ़ेंगे, अपनी आराध्या को खुश करने के लिए पढ़ेंगे, तो वो आपके लिए आशीर्वाद का काम करेगी। लेकिन एक तरीका होता है, जिस तरीके से अगर आप किसी का नाम लेकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। कौन सा तरीका है? नहीं बताऊंगी, क्षमा कीजिए। किसी अज्ञानी के हाथ लग गया ये ज्ञान तो तबाही आ जाएगी। जैसे आपने कहा कि अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मंत्र का सहारा लीजिए, अगर घर में है तो यंत्र का सहारा लीजिए। तो अगर शरीर में परेशानी है तो कौन सा मंत्र और कौन सा रामबाण मंत्र है कि हम इससे बच सके नज़र से? सबसे अच्छा मंत्र जो नज़र से बचाता है ना, वो है माँ दुर्गा का मंत्र। ओके। आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिए या आप माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करिए और आपको कुछ समझ नहीं आता। मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ बताती हूँ। जब आपको ये लगने लगे ना कि हर इंसान को एहसास होता है, हर इंसान को पता चलता है। आपको आज पता चलेगा, अगर आप 10 दिन कोई काम कर रही हैं और 11वें दिन आपको ऐसा लगता है आज मेरे काम में कुछ कमी है, मैं बोलते बोलते आज कहीं ना कहीं रुक गई, आज कोई चीज़ मेरे साथ ऐसी हो रही है जो ठीक नहीं है, मैं बार बार ये कार्य करने का प्रयास कर रही हूँ लेकिन गड़बड़ हो जा रहा है, तो आपको समझ में आएगा कुछ समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो नेगेटिव है जो मेरे साथ हो रहा है। आप उसी वक्त आप टैब में से आया हुआ, मतलब पैक्ड वाटर नहीं लेना आपको,
आता हुआ पानी चाहिए, जहाँ से भी आप आरओ से ले रहे हैं, टैप से ले रहे हैं, आप वो पानी एक ग्लास में लीजिए, उसे अपने सामने रखिए, 11 टाइम्स बोलिए क्लीम 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 क्लीम, सिर पे से घुमाइए और ले जाकर किसी कांटेदार वृक्ष में डाल दीजिए, उतर गई नजर। और घर के लिए कौन सा यंत्र? घर के लिए सबसे अच्छा होता है वास्तु दोष निवारण यंत्र। उससे अच्छा कोई चीज़ नहीं होता। वो आपके 10 दिशाओं की प्रोटेक्शन के हिसाब से ही तैयार किया जाता है और उसे मंत्रों द्वारा ही तैयार करके उस पर अलग अलग ताबीज़ सिद्ध करके लगाए जाते हैं ताकि आपके घर की फुल प्रोटेक्शन रहे उससे। देखिए, घर के अंदर ना हर सुबह से लेके सुबह 5 बजे से लेके और रात्रि के 3:30 बजे तक अलग अलग तरीके से आपके घर के अंदर एनर्जीज आती हैं। और एनर्जी आपके ये दरवाज़ा बंद करने से नहीं रुकती। ये लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, अब एनर्जी घर में नहीं घुसेगी। एनर्जी का रूप इतना सूक्ष्म है कि वो कहाँ से घुसेगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और इतनी फास्ट होती है कि वो कितनी जल्दी प्रवेश कर जाएगी आप ये भी नहीं सोच पाएंगे। एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, हर घर के अंदर ना एक सबसे अच्छी चीज़ होती है आपकी ज़मीन। इस दुनिया में कोई भी नेगेटिव एनर्जी, दुनिया की कोई भी नेगेटिव एनर्जी धरा पे पैर नहीं रख सकती, वो पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर सकती। ये हम जैसे ही मनुष्य हैं जो माँ भूमि की कदर नहीं करते, हम ही उनको स्पर्श कर रहे हैं। माँ ने सिर्फ हम बच्चों को इजाज़त दे रखी है, जीव जंतु और हम मनुष्य वो थोड़ा सा धरा से ऊंचे रहते हैं, ऊपर रहते हैं, वो धरा को छू नहीं सकते। तो इसका कोई उपाय है? आप अपने घर का जो ज़मीन है, आपकी जो भूमि है, आप उसको जितना ज़्यादा अच्छा रखेंगे, इसीलिए पुराने ज़मानों में कहा जाता था नमक के पोछे लगाइए, मिट्टी और गोबर का लेप करिए, अपने घर पे मांडने मानिए, अपने घर में रंगोली ज़रूर बना के रखिए, अपने घर की चौखट पे दिए ज़रूर जला के रखिए, अपने घर के जो आपके जगह होती है वहाँ पर आप जो है समय समय पे कपूर, कभी आप वहाँ पर लौंग, कभी आप वहाँ पर जो है पीली सरसों, कभी आप जब समय आता है, विशेष तिथियां जब आती हैं तो आप वहाँ पे सरसों के तेल में मिलाकर कुछ यंत्र जो होते हैं वो रात भर के लिए रख दिए जाते हैं, फिर उठा के उनको जो है पीपल के पेड़ के नीचे जाके जला दिया जाता है। तो इस तरह के कार्य भी करवाए जाते हैं, वो इसीलिए कि आप कि जो पॉजिटिव एनर्जी है ना वो आपको वहीं से मिलेगी। और कितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में घुसने की कोशिश कर ले, अगर आपका बेस, आपकी धरती, आपकी ज़मीन बहुत पावरफुल है तो आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी कुछ क्षण के से ज़्यादा रह नहीं पाएगी। अच्छा, कोई विशेष तिथियां भी होती हैं जब ये नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास जो होती हैं वो बहुत एक्टिव हो जाती हैं? ग्रहण, अमावस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उस दिन क्या कर सकते हैं? मतलब हम कुछ पहन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं जिससे कि देखिए, मैं आपको वही सबसे पहले सर्वप्रथम मैं आपको वही बता रही थी, सुबह उठिए। सबसे पहले तो आप अपना ऑरा चक्र स्ट्रॉन्ग करिए। सुबह उठिए, हाथ जोड़िए, नमस्कार करिए, तो अपने हाथों के दर्शन करिए, अपना ही आशीर्वाद स्वयं लीजिए। स्वयं को भी आशीर्वाद देना चाहिए इंसान को। आपसे ज़्यादा आपका बल, आपका तप और आपका जो परिश्रम है वो कोई नहीं जान सकता। तो आप स्वयं को भी आशीर्वाद दीजिए, मतलब स्वयं को ही ब्लेस्ड करिए कि मेरा माँ आपका आशीर्वाद या प्रभु आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। जब आप पृथ्वी पर अपना पहला पैर रखें या अंगूठा रखें या आप जो भी जिस भी फॉर्म में आप अपने दोनों रखते हैं तो दोनों रखें, तो आप बोलिए जय श्री राम, या आप विष्णु जी का नाम लीजिए, क्योंकि भूमि माँ जो है, माँ भूमि जो है वो भगवान विष्णु की पत्नी है। ये भी तो कहते हैं कि सीता माँ भी धरती से जन्मी थी। तभी मैंने बोला जय श्री राम, तभी मैंने आपको राम बोलने के लिए कहा। बात तो एक ही है।
तो आप वो बोलिए। उसके बाद आप अपने नित्य कर्म को जैसे जो आप कर रहे हैं वो करिए। देखिए घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, रोज झाड़ू लगाओ, रोज पोछा लगाओ, घर की गंदगी बाहर निकालो, घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, घर में पुरानी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, घर में टूटा फूटा सामान नहीं होना चाहिए। ये सारी नेगेटिविटीज़ को बुलाने के न्योते देने के तरीके हैं। और अगर आपके घर के अंदर ऐसी चीज़ें स्टोर रहती हैं तो नेगेटिविटी को तो चाहिए क्या? नज़र को क्या चाहिए? नज़र तो बस इतनी सी जगह देखेगी और इनके साथ जाके बैठ जाएगी। एक टूटे हुए कांच की दरार के अंदर भी नजर बैठ जाती है। आप ढूंढते रहिए पूरे घर में कहाँ है नजर। तो ढूंढ सकते हैं आपके कहाँ है नजर? नहीं, इसीलिए आप कहते तो हैं कि जैसे घर के अंदर धूरी हमेशा देती रहनी चाहिए। घर के अंदर गाय के गोबर के उपले के ऊपर आपको पीली सरसों डाल के, लोबान डाल के उसकी धूरी घर में ज़रूर देनी चाहिए। शनिवार मंगलवार ये कार्य ज़्यादा बोले जाते हैं करने के लिए, क्योंकि ये दिन तीव्र होते हैं। इन दिनों पे करे हुए कार्य जो हैं वो एक तरीके से बहुत बड़ी संजीवनी की तरह काम करते हैं, इसीलिए इन दिनों में उपाय ज़्यादा करने के लिए बोला जाता है। तो ये तो हुई बात त्रिशला जी नज़र की। अब अगर हमारे पैसे पर किसी की नज़र है, मेहनत पर किसी की नज़र है, जैसे कि हम काम कर रहे हैं सफलता ही नहीं मिल रही, तो उस नज़र को कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए अगर आपके भाग्य पे, आपके कर्म पे या आपके पैसे पे किसी की नज़र है तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान बाबा के। 7 तरह का धागा लेके, 7 अलग अलग रंग के धागे, 7 रंग कोई से भी हो सकते हैं जो आपका मन करे, लाल, काला, पीला, नीला, हरा, आपका जो मन करता है आप 7 अलग अलग रंग के धागे ले जाइए। आप हनुमान बाबा के पैरों में स्पर्श करवाइए, उनका थोड़ा सा सिंदूर लीजिए, सिंदूर लेके आप अपने हाथ में लगाइए और उस पर पूरे धागे को अच्छे से जो है आप लपेट लीजिए। उस धागे के दोनों साइड में, 7 धागे जब आप एक साथ करेंगे तो दोनों साइड में आप एक एक गांठ लगा दीजिए। गांठ लगाते वक्त आप बोलिएगा जय श्री राम, और आप इस धागे को अपने घर की किसी बुजुर्ग महिला, मम्मी, दादी, नानी, चाची, काकी, ताई, आपसे जो उम्र में बड़ी महिला हो, आपके घर की बड़ी भाभी भी हो तो आप उनसे भी करा सकते हैं। आप उनसे वो धागा अपने लेफ्ट हैंड में पहन लीजिए। लेडीज़ हैं तो लेफ्ट में, जेंट्स हैं तो राइट में। ये करने के बाद आप उस दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को कोई अन्न ज़रूर दान में दे दीजिए, जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हो। आपके घर में ही काम कर रहा हो तो उसको भी दे सकते हैं। आपके घर के ही ड्राइवर है तो कह दो भैया आज तो रुक जाओ, तुम आज की दाल हमारे यहाँ से ले जाओ, या ये अपने बच्चों के लिए राशन ले जाओ। आप अपने घर के भी लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनको आप दे सकते हैं। तो आपको ये कार्य कर लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो तुरंत आपके धन, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, कर्म पे से आई हुई नज़र भाग जाती है। बहुत बढ़िया। मैं तो चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी कर लूँ ताकि काम में जल्दी सफलता मिले। और वैसे तो दर्शकों को रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बहरहाल, जैसे आपने बीच में कहा कि 1 और 3 जो है उनका साथ बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर हम 13 नंबर को इतना एक श्रापित नंबर क्यों मानते हैं? 13 नंबर को हम श्रापित नंबर इसलिए मानते हैं क्योंकि 13 नंबर का सम टोटल आता है 4, और 1 और 3 उसकी एनर्जी जो है ना वो किसके पास चली जाती है? पूरी राहु के पास। इस वजह से 13 को बुरा माना जाता है। तो जैसे हम 13 नंबर का फ्लोर नहीं बनाते, 13 नंबर का कमरा नहीं होता, 13 नंबर बहुत कुछ ऐसा, 13 नंबर अवॉइड किया जाता है। सो इसका कोई ऐसा मतलब इतना नेगेटिव ये नंबर है कि आपको नुकसान पहुंचा सकता है कि इसका भारी नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए अब आपको मैं एक छोटी सी, बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कई जगह पाया जाता है कि कुछ आतंकवादियों ने या कुछ टेररिस्ट जो होते हैं उन्होंने कहीं पे बम रख दिया या किसी व्यक्ति विशेष पर वो बम बांध दे दिया, तो हर कोई उस बम को छेड़ने नहीं जाता, या हर किसी से नहीं कहा जाता कि जाओ ये बम को काट दो। बम स्क्वाड वाले बुलाए जाते हैं। स्पेशल टीम होती है। 13 नंबर से भी निपटने के लिए वो स्पेशल टीम होती है। वो स्पेशल लोग होते हैं जो 13 नंबर से हैंडल कर सकते हैं। तो अगर किसी ऐसा थोड़ा है कि 13 तारीख को लोग जन्म नहीं लेते। हाँ। और ऐसा थोड़ा है कि वो सारे ही अशुभ हैं।
लेकिन उनकी क्वालिटीज अलग होती हैं, उनको उस नंबर से हैंडल करने के लिए चीज़ें अलग तरह से कराई जाती हैं। जैसे जो 13 नंबर हैं उनको ये कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ मत करिए। उससे क्या होगा? एक बात बताइए, राहु को आप जितनी शक्ति देंगी या किसी भी राक्षस को या किसी भी नेगेटिविटी को जब कोई भी ज्यादा शक्ति मिल जाएगी तो क्या होगा? और ताकतवर हो जाएगा और वो विनाश करेगा। 13 नंबर वालों को बुद्धि की जरूरत है। 13 नंबर वालों को एक अच्छे मेंटोर की जरूरत है। 13 नंबर वालों को जरूरत है उनके अंदर तो ऑलरेडी बहुत शक्तियां हैं, हिडन पावर्स गजब की होती हैं 13 नंबर वालों की, लेकिन उनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, एक ऐसा टीचर, एक ऐसा एडवाइजर चाहिए जो उनकी उस नकारात्मक चीजों को सकारात्मक में बदल दे। अब अगर मैं आपको कोई ऐसा इंसान दे दूं जिसके अंदर बहुत असीम पावर है, इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर एक व्यक्ति विशेष है जिसके अंदर बहुत ताकत है और मैंने उसको गुरु दे दिए शुक्राचार्य जैसे, तो क्या होगा? और अगर गुरु उसको मिल गए गुरु बृहस्पति जैसे, तो क्या होगा? तो 13 नंबर वालों को सही डायरेक्शन, सही पाथ की जरूरत है। शुक्राचार्य आजकल बहुत ट्रेंड में है जी। और क्योंकि अक्षय खन्ना शुक्राचार्य बन के आ रहे हैं अपनी अगली फिल्म में जी। तो शुक्राचार्य को आप पॉजिटिव मानती हैं या नेगेटिव? बहुत पॉजिटिव। महाभारत का आरंभ ही नहीं होता अगर शुक्राचार्य ना होते। आपको पता है शुक्राचार्य जी की जो पुत्री थी उन्हीं ने महाभारत के वंश की नींव रखी थी। देवयानी। ययति उनके पति थे और ययति से ही जो है कुरुवंश की शुरुआत हुई और वहीं से महाभारत आरंभ हुई। शुक्राचार्य जी बहुत महान गुरु थे, बहुत महान गुरु। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको यही चीज़ समझानी चाहिए ना, पावर है लेकिन अगर उसको कुछ मिला नहीं, उसकी ईगो हर्ट हो गई, उसको सही गुरु नहीं मिला, तो ऐसा व्यक्ति फिर बहुत सर्वनाश का काम कर देता है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, उसके आगे खड़ा कौन हो पाएगा? 13 नंबर से इसीलिए लोग छेड़छाड़ नहीं करते। आप नंबर 1 पे रह रहे हैं, आप 2 दिन कुछ गलत करेंगे कोई बात नहीं, वो जगह वो ऑरा जो है वो उस चीज़ को खपा लेगा। लेकिन 13 नंबर पे अगर आपने कुछ गलत किया तुरंत आप रडार में आ जाओगे। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच और आपसे जल्द मुलाकात होगी फिर। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।